बच्चों सोचो, एक बेबी जब बॉर्न होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। वैसे ही जब एक कंपनी लीगली बॉर्न होती है तो उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बट क्वेश्चन ये है, कंपनी का लीगल बर्थ होता कैसे है? कौन से डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट करने पड़ते हैं? सीआईएन का मतलब क्या है? और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी को कौन सी लीगल पावर्स मिलते हैं? सिर्फ बिजनेस आइडिया, ऑफिस, कैपिटल या पार्टनर्स होने से कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती। कंपनी तब लीगली एग्जिस्ट करती है जब कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 7 के प्रोसेस को फॉलो करके आरओसी उसको रजिस्टर करता है। हे एवरीवन, दिस इज एडवोकेट फरहीन अंसारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन सिंपल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम फोकस्ड पॉइंट्स। सो लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं इनकॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इनकॉर्पोरेशन मीन्स कंपनी को लीगली रजिस्टर करना। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स या प्रमोटर से अलग हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर ए, बी और सी मिलकर एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ बिजनेस प्लानिंग करने से कंपनी नहीं बनेगी। उन्हें आरओसी के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस देना पड़ेगा, और जब आरओसी सेटिस्फाइड होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करेगा। उसके बाद कंपनी लीगली एग्जिस्ट करेगी। बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 7 बताता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आजकल इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है थ्रू सिंपल स्पाइस फॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल वर्ड्स में कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू आरओसी के पास फाइल किया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं। नंबर 1, ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहला स्टेप ये होता है एमओए एंड एओए को प्रिपेयर करना। एमओए एंड एओए कंपनी के फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है। एमओए बताता है कंपनी का नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, लायबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एओए बताता है कंपनी के इंटरनल रूल्स, जैसे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, मीटिंग, शेयर्स का ट्रांसफर एक्सेट्रा। सिंपल वर्ड्स में एमओए कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है एंड एओए कंपनी का रूल बुक है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को सब्सक्राइबर्स द्वारा साइन करवाया जाता है। द नेक्स्ट स्टेप होता है सब्सक्राइबर्स की डिक्लेरेशन। सब्सक्राइबर्स वो पर्सन होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते हैं, ये फर्स्ट मेंबर्स बनने के लिए अग्री करते हैं। सब्सक्राइबर्स डिक्लेयर करते हैं कि उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया वो ट्रू एंड करेक्ट है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करता है एंड वो खुद भी किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है। सिंपल वर्ड्स में लॉ चाहता है कि कंपनी फॉर्मेशन जेन्युइन हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करके ना हो। द नेक्स्ट इज कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर सबमिट करना। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है एंड पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। ओपीसी के केस में तो हम सब जानते हैं मिनिमम 1 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आरओसी को डायरेक्टर्स की डिटेल सबमिट की जाती है, जैसे उनका नाम, एड्रेस, नेशनलिटी, डिन नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। सिंपल वर्ड्स में आरओसी को पता होना चाहिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप होता है सब्सक्राइबर्स के पर्टिकुलर सबमिट करना। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड है, पब्लिक कंपनी के केस में 7 सब्सक्राइबर्स रिक्वायर्ड है कम से कम, एंड ओपीसी के केस में 1 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर की डिटेल सबमिट की जाती है, जैसे उनका नाम, एड्रेस, नेशनलिटी, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज डिक्लेरेशन फ्रॉम प्रोफेशनल। ये डिक्लेरेशन एक प्रोफेशनल देता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट। प्रोफेशनल डिक्लेयर करता है कि इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किए गए हैं एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्रोफेशनल आरओसी को सर्टिफाई कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है। नेक्स्ट स्टेप इज कंपनी का एड्रेस प्रोवाइड करना। कंपनी को आरओसी के पास अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस या एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस सबमिट करना होता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आरओसी, एमसीए या किसी अथॉरिटी की तरफ से जो नोटिसेस, लेटर्स या ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आएंगे वो इसी एड्रेस पे सेंड किए जाएंगे। अब सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन एप्लीकेशन आरओसी के पास फाइल करता है। ये फाइलिंग ई फॉर्म स्पाइस के थ्रू होती है। इसके साथ प्रिस्क्राइब्ड फीस भी पे की जाती है। कंपनी फॉर्मेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास सबमिट किए जाते हैं। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आरओसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। आरओसी चेक करता है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है या नहीं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, प्रॉपर फॉर्म्स फाइल्ड है या नहीं, प्रॉपर फीस पे हुई है या नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुए हैं या नहीं। अगर आरओसी को कोई डिफेक्ट या डायरेक्ट क्वेरी दिखती
है तो आरओसी रीसबमिशन के लिए एप्लीकेशन सेंड करता है, और अगर नहीं दिखती है और अगर आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है डॉक्यूमेंट से तो आरओसी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। साथ ही कंपनी को एक यूनिक नंबर मिलता है जिसे कहते हैं CIN, जिसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिटी है कंपनी की। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए आधार नंबर होता है वैसे कंपनी के लिए उनका CIN नंबर है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी लीगली एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने का मतलब ही है कि कंपनी इज बॉर्न इन द आइज ऑफ लॉ। कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन बन चुकी है। कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। कंपनी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है एंड इनफैक्ट कोई और कंपनी के अगेंस्ट में सूट भी फाइल कर सकता है। अब बच्चों इनकॉर्पोरेशन के बाद का इफेक्ट क्या होता है, इसका आंसर मिलता है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है देन फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल वर्ड्स में रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को लीगल एक्सिस्टेंस मिल जाता है। मतलब मेंबर्स या डायरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कंपनी का एक्सिस्टेंस कंटिन्यू करता रहेगा। डू रिमेंबर that certificate of incorporation is like the birth certificate of the company. So बच्चों ये था आज का हमारा concept on process of incorporation of company under section 7. Hope you've understood it clearly. In case of any questions, do let me know in the comments below. And for the notes on this topic, do join my Telegram group of which the link is provided in the description. We meet next time. Thank you everyone. Bye bye.